खेल के मैदान से अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आर्मी टेनिस स्टेज पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है और तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मेगा इवेंट के आखिर रोज कौमी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 2-1 से दिलचस्प फतह समेटी और टाइटल अपने नाम किया है। और अब क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान ने आईटीएफ एशिया ओशियाना डेविस कप जूनियर्स के लिए, जो कि कजाकिस्तान में मई के महीने में होगा। तो हमारे साथ जो टीम कैप्टन हैं शहजाद खान मौजूद हैं। शहजाद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम जी। शहजाद बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम एवरीवन। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। और माशाल्लाह हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने डेविस जूनियर्स जीता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ इज़ द फीलिंग? मैं जी इस बार अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी। एंड फीलिंग प्राउड एज अ कैप्टन जी। आप सबको आपकी दुआएं थी। एंड आल्सो आवर बॉयज ही प्लेड अमेजिंग टेनिस देयर जी। दे डिड अमेजिंग जॉब देयर। दे वर्क वेरी हार्ड। जी। So each and every match they played with a heart, G. And here I want to congratulate our federation as well, G. And thankful to our president Hassan Qureshi. He did an amazing job for us. जब हम जा रहे थे ट्रेनिंग करने, उन्होंने हमारे लिए फॉरेन कोचेस हायर किए, एटीपी कोचेस रॉबर्ट डेविस, एटीपी ट्रेनर लॉलोविच। सो हमने बड़ी अच्छी तैयारी की थी जाने के लिए, तो रिजल्ट आपके सामने है जी। जी, माशाल्लाह रिजल्ट निकल के आया भी है, निखर के आया भी है। क्या तैयारी थी ओवरऑल, थोड़ा-सा शेयर करेंगे आप? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया है, तो हम भी बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए कि कैसी रही ये सारी प्रिपरेशंस? अमेजिंग जी। जब से असामुल्लाह प्रेसिडेंट बने जी, वो ऑन एंड ऑफ हर किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए कि टेनिस को किसी तरह से प्रमोट किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने फॉरेन 2 कोचेस आए थे, रॉबर्ट डेविस एटीपी कोच, लॉलोविच वो भी एटीपी ट्रेनर हैं। और उनको हमने 1 महीने के लिए यहाँ पे हमने फरवरी का जो पूरा महीना था, बॉयज़ को उन्होंने बड़ी विद हार्ड वर्क विद देम उन्होंने बड़ी तैयारी की इस जूनियर टीम सब के लिए जब हम जा रहे थे मलेशिया। तो जिसका अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है, रिज़ल्ट आया और हम जीते वहाँ। बड़ी टफ टीम्स थी वहाँ, लेकिन बॉयज़ डिड अ ग्रेट जॉब जी। शहजाद आपने टफ टीम्स का नाम बताया, कैसी कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पर जब फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गए, ये लोग डेविस कप हमारा टाइज इनसे पड़ते हैं हमेशा। कैसी टीम्स हैं ये? वेरी गुड जी, वेरी टफ टीम जी, माशाल्लाह से। जिसमें अभी आप देखें उसमें 2-3 टीमें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लाइक जो वियतनाम एंड इंडोनेशिया एंड उसमें थी फिलीपीन एंड सिंगापुर। ये 4-5 टीमें तो वाज़ वेरी टफ। बीच में तुर्कमेनिस्तान थी, इराक और 25 कंट्रीज़ थी जी। एवरीवन इज़ वेरी वेल। बट जो 4-5 टीमें थी इनके साथ बड़ा टफ कॉम्पिटिशन था हमारा, जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपीन एंड इंडोनेशिया, जिनसे हम फाइनल भी जीते इंडोनेशिया में। हुँ, हुँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह जी, का शुक्र। अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपके इस टाइटल के जीतने में किस-किस की सपोर्ट आप लोगों को हासिल रही है? ऑब्वियसली जी, मैंने बताया आपको जैसे हमारे प्रेसिडेंट असामुल हक कुरैशी, हुँ, फेडरेशन हुँ। की सपोर्ट थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बड़ी सपोर्ट रही है उन फॉरेन कोचेस को हायर करने में और ईच एंड एवरीवन जी, प्लेयर्स सबकी। तो आप सबकी की दुआएँ थी, तो वी डिड दिस राइट। जॉब जी। और शहजाद आपकी टीम के ही एक रुकन हमज़ा रुमान भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। हमज़ा कैसा रहा आपका बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट और कैसी फीलिंग है आपकी चैंपियनशिप जीतने के बाद? जी, काफ़ी अच्छा लगे टूर्नामेंट जीत के। हमने जो है ना क्वालिफ़ाई किए कज़ाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह हम 17 मई को कज़ाकिस्तान जाएँगे हुँ। और क काफ़ी काफ़ी खुशी हो रही है। इतना जो है ना मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हम टूर्नामेंट जीत के ये वाला तो काफ़ी खुश है। और जो हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंशाल्लाह आगे भी जाएँगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, वहाँ भी इंशाल्लाह जीत कर आएँगे। हुँ। अच्छा हमज़ा, ये टाई किस तरह का था? यानी कि पहले 2 सिंगल्स हुए, उसके बाद एक डबल्स हुआ, किस तरीके से टाई था ये? जी, ये जो है ना फर्स्ट जो है पहला 2 सिंगल होते हैं। मतलब कि अगर बंदा पाकिस्तान टीम अगर 2-0 जीत जाए तो बस फिर जो है ना डबल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो 2-0 टाई ख़त्म हो जाता है। हुँ, हुँ। और पहले कौन जीता था इस 2-1 में? पहला पहला मैच कौन जीता था सिंगल में? पहला मैच अबू बकर जीत गया था, फिर हमारा जो है ना दूसरा मिकाइल हार गया था, टफ मैच हुआ था। फिर जो है ना डिसाइडिंग मैच डबल होता है, वो फिर मैं और अबू बकर जीत गए थे वो। हुँ, हुँ।
तो अब शहजाद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब फ्यूचर की और क्या-क्या तैयारियाँ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं? अब आगे कौन-कौन से प्लेयर्स को लेकर आना है? क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टेनिस प्लेयर्स को इतना ज़्यादा बूम नहीं मिला है। सो अब क्योंकि माशाल्लाह से हम एक बहुत अच्छा पहली बार एक टाइटल जीत के आए हैं, तो अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या प्लानिंग में शामिल होंगी चीज़ें? इंशाल्लाह देखिए जी, अभी हम उस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि अभी हमने कैंप लगाया था, हमने इन 3 बच्चों पे बड़ा मेहनत की। उसमें और भी बड़े बच्चे थे, तकरीबन 15 हमने बॉयज़ उसमें लिए थे जिनको हमने तैयारी करवाई है। तो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 16, सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे डेविस कप मेंस के लिए भी, और हम प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर डेविस कप के लिए भी। अंडर 12 की प्रिपरेशन अलग हो रही है। तो जब से प्रेसिडेंट असम पे बने, तो वो खुद एक बड़े, आपको पता है, लेजेंड रहे हैं। जी। तो उनको पता है कि किस तरह से हमने प्लेयर्स को आगे लेकर आना है, और वी आर विद हिम जी। वी आर वर्किंग हार्ड टू आगे प्लेयर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेजें। अगर आपके इल्म में है, अभी इस वक़्त 3 प्लेयर हमें जा चुके हैं, टुनीशिया जा चुके हैं, वहाँ पे फ्यूचर्स खेलने गए हैं मेंस के प्लेयर हमारे। और उसके बाद हम फर्दर ईद के बाद भी प्लान कर रहे हैं, कुछ 2-3 प्लेयर्स उसमें हम सभी ज़ेब को भेज रहे हैं, और 2-3 लड़के और होंगे। तो हम उसको जो है इंशाल्लाह इसी तरह प्लान हमने किया हुआ है, पूरा साल प्लेयर्स को बिज़ी रखने का। अभी ईद के बाद 2 नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फिर नेशनल वाओ! गेम्स आ रही हैं कराची में, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है प्लेयर्स विल गो फॉर फ्यूचर टुनीशिया। उनके प्रेसिडेंट से बात हुई है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है जी, जब से अच्छी सामने बात प्रेसिडेंट है। बने मतलब हैं। कि एंड फुल ऑन हो गई है इस वक़्त टेनिस के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो अब आगे आनेंगे। ज़बरदस्त भई माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आज़ाद और वेरी ग्रेट। रुमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।